राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और एक लालची बहन की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक बेटी थी। जो ब्राह्मणी थी वह बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ लेन देन करती थी। जहाँ भी पूजा होती उसमें ज़रूर शामिल होने की कोशिश करती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में भी पूजा पाठ कराती थी। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और पढ़ने स्कूल जाती थी। वह अपनी बेटी को घर के कामों के अलावा पूजा पाठ करना भी सिखाती थी, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत थी। वह बिल्कुल भी पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसकी माँ सोचती कि चलो छोटी है, बड़ी होके खुद संभल जाएगी। और लाड प्यार में रखते थे क्योंकि एक ही बेटी थी, तो इसलिए उस पर ज़्यादा उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। धीरे धीरे बेटी 10-12 साल की हो गई और माता रानी की कृपा से ब्राह्मणी के एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब जब पुत्र गोद में आ गया तो जो बहन थी वह अपने भाई से जलने लगी। वह यही सोचती थी कि भाई के आने से मेरा प्यार कम हो गया है। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, लेकिन वह अपने भाई को दिखावे के लिए प्यार करती, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे कटती रहती थी। धीरे धीरे बहन की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। इधर अब भाई भी बड़ा हो गया था। उसकी भी शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू हो गई और एक अच्छी सी संस्कारी लड़की देखकर उसकी भी शादी हो गई। लड़के की शादी हो गई थी और जैसे ही वह लड़की को गौना करा कर लेके आया अपनी पत्नी को, तभी उसकी बहन मायके आई और जो शादी में आई हुई थी और अपने भाई से बोली, नहीं भाई, आप अपने जीजा के साथ शहर जाइए और वहाँ से कुछ कमाई करके लाइए, क्योंकि अब आपका परिवार बढ़ गया है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस तरीके से वह अपने भाई से कहने लगी। लेकिन उसका भाई कहने लगा, बहन अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी गौना करा के लाए हैं, अभी तो मैंने सही से अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा, तो मैं बाद में चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बहन और जीजा उससे कहते हैं कि शादी हो गई है, जिंदगी भर अब दोनों को साथ ही रहना है, लेकिन सबसे पहले हमारा कमाई का जरिया होना चाहिए, उसी से तो हमारी घर गृहस्थी चलेगी। तो उसका साला जो और अपने जीजा की बात मान लेता है और दोनों जीजा साले कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। धीरे धीरे 6-7 महीने गुजर जाते हैं और 6-7 महीने में उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और जीजा साले कहते हैं कि चलो अब गांव चलना चाहिए, और वे गांव के लिए चल पड़ते हैं। साले के मन में भी जो काफ़ी सारे सपने उसने बुन रखे थे अपनी बीवी के लिए, काफ़ी जो उपहार वह खरीदता है और वहाँ से चलते हैं। तो पहले जो उसकी बहन की ससुराल आती है तो वो उस रात हो जाती है, तो वह अपने जीजा और बहन के घर रुक जाता है। बहन उनके लिए खाना पकाती है और रात को आराम करने के लिए कहती है और कहती है भाई से कि कल चला जाना। वह देखती है कि भाई का धन उसके पति से ज़्यादा था, क्योंकि जो उसके भाई ने कमाया वह अपने जीजा से उसने ज़्यादा कमाया था और उसके नोटों से गड्डियाँ भरी हुई थी और काफ़ी सारे उपहार लेकर वह अपने जा रहा था। यह देखकर उसकी बहन जल भुन गई और उसने मन में एक योजना बना डाली। उसने सोचा, अगर मैं अपने भाई को मार दूंगी तो ये सारा धन मुझे मिल जाएगा, और वह खाने में अपने भाई के जहर मिला देती है। जहर मिला देती है जिसे खाकर उसका भाई मर जाता है वहीं पर। और जब वह अपने पति को बताती है कि मैंने अपने भाई को मार दिया है और जहर मिला दिया था खाने में, क्योंकि अब यह सारा धन मेरा हो जाएगा। यह सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बीवी को बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुम कैसी बहन हो जिसने धन के लिए अपने भाई को जहर दे दिया। अब उसका पति वहाँ से चल देता है और अपनी ससुराल पहुँच जाता है जहाँ लड़के की पत्नी थी। क्योंकि माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उसकी जो पत्नी थी वह बहुत माता की भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। उस दिन भी वह पूजा पर ही बैठी थी और अपने पति की सलामती की दुआएं मांग रही थी।
उधर जब उसका नंदोई जाता है और उसकी पत्नी को बताता है सारी बातें कि कैसे उसकी बहन ने तुम्हारे पति को मार डाला है, तो उसकी पत्नी ना रोई ना झीकी, ना ही उसने कोई अफसोस किया, ना ही दुख शोक मनाया और ना ही अपने सास ससुर को कुछ बताया। वह कहने लगी, जहाँ भी मेरे पति हैं आप मुझे उनके पास ले चलिए। वह अपने नंदोई के साथ अपनी ननंद की ससुराल आ जाती है और जब वहाँ देखती है कि सचमुच में उसका पति मरा हुआ पड़ा है तो वह बहुत दुखी होती है। इतना वह विलाप करती है कि देखने वालों के दिल पिघल जाते हैं। जब अफशान माता यह देखती हैं कि मेरी भक्त किस तरह से तड़प रही है, उसने तो बेचारी ने आज तक अपने पति को सही से देखा भी नहीं था, तो अफशान माता एक बुढ़िया का भेष बना कर आती हैं और कहती हैं कि अरे क्या हो गया है, क्या हो गया है यहाँ पर। तो जब वह विलाप करती हुई अपनी भक्त को देखती हैं कि जो बचपन से माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी और अभी भी माता रानी की बहुत पूजा पाठ वह किया करती थी, तो वह उस लड़की से पूछती है, तो वह कहती है कि माता रानी ये देखिए मेरे पति की क्या हालत हो गई है। लेकिन माता में तो शक्ति होती है, भगवान तो असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो वह कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम यह लो कि एक पानी लेके आओ थोड़ा सा और उसमें चीनी डाल के लाओ। तो वह पानी और चीनी देती है, तो अफशान माता उसमें फूंक मारती हैं और कहते हैं कि ये अपने पति को पिला दो। जब वह पत्नी अपने पति को वह पानी पिलाती है तो वह उठ जाता है और कहता है कि मैं आज बहुत सोया हूँ, बहन ने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया। लेकिन उसकी बीवी उसे कुछ नहीं बताती है। वह बहुत खुश होती है कि चलो उसका पति जीवित हो गया। तब वह देखती है कि वह बूढ़ी माँ कहाँ गई, उसका मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन जब वह चारों तरफ देखती है उसे कहीं भी बूढ़ी माँ नजर नहीं आती है। वह यही सोचती है कि जरूर वह माता ही थी और वह बारंबार उनकी महिमा का गुणगान करने लगती है और उनको बारंबार नमस्कार करने लगती है। उधर वह अपने पति को साथ लेकर अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसके बूढ़े सास ससुर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या बात थी जो हमारी बहू अपने नंदोई के साथ गई है, हमें कुछ बताया भी नहीं है। वे भी चिंता में परेशान थे। लेकिन जब वह अपने बहू बेटा को खुश आते हुए देखते हैं तो वे भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जरूर हमारे बेटा ने ही हमारी बहू को बुलाया होगा। उधर वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो बहन का पति होता है उसके मन में अपनी पत्नी के लिए इतनी घृणा हो जाती है, इतनी घृणा हो जाती है कि वह सोचता है कि ये कैसी बहन है जिसने अपने भाई को जहर दे दिया। लोग तो भाई बहन के रिश्ते के लिए क्या क्या कर जाते हैं और एक मेरी पत्नी है जिसने अपने भाई को जहर देकर ही मार दिया। यह तो किसी की भी सगी नहीं है, जो अपने भाई की सगी नहीं हुई वह मेरी क्या सगी होगी। कल को तो यह मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और वह इतना दुखी हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को मार देता है। अपनी पत्नी को मार देता है और कहता है ऐसी कलंकनी दुष्ट औरत का तो मर जाना ही बेहतर है, जो अपने भैया भाभी को खुश देखकर खुश नहीं है, लालच में पड़कर उसने अपने भाई को जहर दे दिया। यह तो सिर्फ धन की भूखी है, ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वह अपनी पत्नी को मार देता है, लेकिन उसकी बीवी मार देता है लेकिन वो मरती नहीं है, पूरी कोशिश वह मारने की करता है। जब वह उसकी भाभी को यह बात पता चलती है तो वह अपनी नंदोई से कहती है कि नहीं भाई साहब आप इनको मारिए मत। नंदोई को बोलती है कि आप इनको मारिए मत, इनसे जो भी गलती हुई है उसका पश्चाताप इनको होगा, इनको उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हम किसी की जिंदगी लेने का अधिकार नहीं रखते हैं। और वह अपनी ननंद को बताती है कि किसी के साथ गलत करने से क्या होता है। तो उसकी ननंद की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह सोचती है कि देखो मैंने अपने भाई को मारा, अपनी बहन भाभी का सुहाग उजाड़ना चाहा, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बचाया और मुझे रास्ता दिखाया है। इनके मन में अभी भी मेरे लिए कोई वैर
द्वेष भावना नहीं है, ये अभी भी मुझे अपनी ननंद मानती है। ऐसा देखकर वह अपनी भाभी के पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं रिश्तों के महत्व को नहीं समझ सकी, मैंने धन को सर्वोपरि रखा। मैंने समझा कि धन है तो सब कुछ है, सब रिश्ते धन से बनते हैं। तब उसकी भाभी कहती है कि यह सही है कि धन की ज़रूरत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह हमारे रिश्तों से बड़ा नहीं होता है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, माता रानी पर, क्योंकि सुख दुख के दिन सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन भगवान